हवाई जहाज, और उसके साथ में जो नई उनकी मिसाइल है PL-17। ओके, PL-15 नहीं, PL-17। PL-17 जो है 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और दुनिया में और कोई मिसाइल नहीं है उस रेंज की एयर टू एयर। उसे कहते हैं वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, VLRAAM। रशिया और चाइना, ये जो 4 मुल्क हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, अति आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी? 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास, उसको अति आधुनिक विमान भी दे रहा है। इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि 5वीं सबसे आधुनिक एयरफोर्स हो जाएगी पाकिस्तान की। तो फौरी तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें अति आधुनिक हवाई जहाज के अंदर जो रडार फिट होते हैं, जिन्हें हम एवैक्स कहते हैं, हम एवैक्स तुरंत किराए पर लें ट्रम्प से, और हम इसके साथ साथ उसका डेटा, उसका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करें, लिंक कर दें राफेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। चीन पाकिस्तान को बहुत जल्द 5th जनरेशन तैयारे और साथ ही PL-17 मिसाइल भी देने जा रहा है, जिससे भारतीय मीडिया मजीद परेशान हो गया है और कहना है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा और J-10 तैयारे यही हमसे नहीं संभाले जा रहे थे कि अब पाकिस्तान को 5th जनरेशन तैयारे मिलने जा रहे हैं। और साथ ही भारतीय इससे भी परेशान है कि पाकिस्तान को PL-17 मिसाइल भी मिलने जा रहे हैं। मजीद भारतीयों का क्या कहना है हम आपको आगे चलकर वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। कल्पना कीजिए, जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका, ब्रिटेन की जेम्स वीकली, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही 2 सबसे ज्यादा, 2 मोस्ट लीथल वेपन, 2 सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट, और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है, PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि साहब, चीन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है या मिसाइल दे रहा है या खतरनाक बम दे रहा है, तो साहब हमें क्या मतलब है? मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है, क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है किसी भी बड़े हमले के बाद, उसमें ये जो हथियार हैं दुनिया के सबसे घातक, हम पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अब देश के कई अखबार जैसे बिजनेस टुडे है, आज इकोनॉमिक टाइम्स है, या हिंदी के कई लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आज खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है कि चीन पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट J-35A एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहली एक्सपोर्ट की खेप है, जो कंसाइनमेंट है 30 जहाज़ों का, वो पाकिस्तान को जा रहा है। और इस खेप के मिलने के बाद, ये जो जहाज़ पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत, एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता। और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर जो हमने फ्रांस से लिए उस पर 20 पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? पाकिस्तान को बार बार वो मजबूत क्यों कर रहा है? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो नए जहाज़ों की, लड़ाकू विमानों की खेप है, क्यों दी जा रही है? 50% डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट अ गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है? PL-17 मिसाइल देने की क्या जरूरत थी जब आप उसको PL-15 पहले से ही दे चुके हैं? सबसे आधुनिक मिसाइल, बॉम्ब, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट डाटा, ये सब क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं? क्या भारत को सबक सिखाना चाहता है चीन? क्या भारत को दबाना चाहता है? ये मकसद है।
या फिर मकसद कुछ और है चीन का, क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही हैं सिर्फ, हमें तैयारी करनी होगी। भारत के पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी जो कनाडा जा रहे हैं, ट्रंप से मिलेंगे और भी कई विश्व के बड़े नेताओं से मिलेंगे जो चीन के मुखालिफ हैं, क्या वहां पर हम किसी नए जहाज की F-35 की डील करेंगे? आखिर हमारे पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी जिन्होंने डिफेंस के बजट को कम किया या कम करते चले गए, क्या मिस्टर मोदी डिफेंस के बजट को बढ़ाएंगे? और जो उसूल हैं, जो नए असूल हैं भारत के, हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी पाकिस्तान पर, उसके ट्रेनिंग कैंप्स पे, और उसके बाद वहां से जवाब आएगा। और इस बार जो जवाब होगा वो J-35A और PL-17 मिसाइल और सैटेलाइट डेटा लिंक। और ये खबर और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसका खुलासा आगे करूँगा, कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और चाइना के एयरफोर्स के ऑफिसर्स पाकिस्तान का बेस स्टेशन देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। होने क्या जा रहा है आगे? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं परेशान करता है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। युद्ध में तो फिर सभी दुश्मन हैं दुश्मन के। अब दोस्तों, ये सवाल पाकिस्तान को चीन गिफ्ट करने जा रहा है अपना सबसे आधुनिक जहाज, सबसे एडवांस फाइटर जेट J-35, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो गिफ्ट करने जा रहा है 50% डिस्काउंट पे। यानी जो सबसे बेशकीमती आप कह सकते हैं जो युद्धक विमान है, वो डिस्काउंट पर दे रहा है, जो दुनिया लेना चाहती चाइना से। तो क्या ये खबर सही है? और दूसरी चीज कि क्या पाकिस्तान के पायलट, पाकिस्तान के अफसरान ट्रेनिंग ले रहे हैं इस जहाज की चाइना में? देखिए दीपक जी, जहां तक कि इस खबर की पुष्टि की बात है, ये खबर ठीक है, क्योंकि ये जेन्स डिफेंस वीकली में, जो ब्रिटेन की एक अखबार है, उसमें ये छपी थी। उसके बाद में डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में छपी है और अब इकोनॉमिक टाइम में छप गई है। तो इसमें तत्व है। और मैं समझता हूं कि चाइना जो है अपने J-35 हवाई जहाज और उसके साथ में जो नई उनकी मिसाइल है PL-17, PL-15 नहीं, PL-17। PL-17 जो है 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और दुनिया में और कोई मिसाइल नहीं है उस रेंज की एयर टू एयर। उसे कहते हैं वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, VLRAAM। ये दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन पैकेज है, वो अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार में लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब ये जो इनका प्रोडक्ट है, ये अनटेस्टेड है। ये अनटेस्टेड इसलिए है कि कहीं पे इसकी लड़ाई की के हालात में इसका टेस्ट नहीं किया गया। तो मेरे अंदाज में पाकिस्तान को तो ये फ्री दे देंगे टेस्ट करने के लिए, कि जो भारत के साथ में कोई युद्ध होता है और इसको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, तो वो तो उसको बोलेंगे भाई तू फ्री में कर ले इस्तेमाल, और जो ये को मुनाफा दे देंगे और साथ में ये हवाई जहाज फ्री में दे देंगे। तो 50% के डिस्काउंट पे तो देने वाले है नहीं, वो तो मुफ्ती देंगे, क्योंकि उससे उनकी कमाई बड़ी होगी। अब ये जो जहाज है, वो चाह रहे हैं कि भारत F-35 खरीदे अमेरिका से और F-35 का सामना J-35 से हो, और उस सामने में जो ये बैकअप सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो कि F-35 को एक काबिल 5th जनरेशन का जहाज बनाते हैं, जैसे कि AWACS है, टैंकर्स हैं और इनेबलर्स हैं, जिसे कहते हैं टू इनेबल द एयरक्राफ्ट टू वर्क एट इट्स फुल पोटेंशियल। उन इनेबलर्स को ये जो PL-17 मिसाइल है, ये उड़ा देगी। उसके बाद में वो जो F-35 है, वो अंधा हो जाएगा। ये उनका अंदाज है। तो ये एक चुनौती है, हमें ललकार रहे हैं कि भाई तुम जाओ बाजार में F-35 खरीदो, क्योंकि तुम्हारे राफेल तो J-35। एक मिनट, बड़ी 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 जानकारी दे दी इकबाल साहब, बहुत जानकारी दे दी। जरा दोस्तों को मैं, इकबाल साहब ने जो खुलासे किए, उन्होंने कहा कि चाइना अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट वो गिफ्ट कर रहा है एक तरह से पाकिस्तान को, वो उसको टेस्ट करना चाहता है युद्ध में, और वो चाहता है कि किसी तरह से फिर एक बार युद्ध हो, फिर एक लो कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कुछ दिन पहले हुआ था। और जिस तरह से खबर आई, राफेल को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया चाइना, अब वो अपने सबसे आधुनिक मॉडल जो जहाज है, वो पाकिस्तान को भेज के वो नए जो है आप सकते हैं भारत की जो ताकत है, जो वायु सेना की शक्ति, उसको फिर से टेस्ट कर रहा है। और हो सकता है कि अमेरिका का जो J-35 है जहाज, उसको भी वो टेस्ट करे। जी इकबाल साहब। देखिए दीपक, इसमें ना कई प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि हमारे पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, वो रशिया से जो हमने लिया,
हाँ, और हमारे फ्रांसीसी जहाज हैं। अब जो हम F-35 खरीदेंगे तो वो उनका जो तालमेल है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इस पूरे खेल में डेटा लिंक जो है वो बहुत जरूरी है। वो डेटा लिंक जो है वो सारे हथियारों को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद में जो जर्नैल साहब हैं, जो एयर मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई हम इसको इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे। तो ये F-35 सबसे पहले तो ये इतनी जल्दी हमारे जो हम लेने की हम इसको डिसाइड भी करें कि ये फैसला कर लें कि हमने इसको लेना है, ये इतनी जल्दी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा हमारे वायुसेना में, और हमें इस चुनौती का सामना विदाउट F-35 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये संकेत मिल चुके हैं कि ये PL-17 जो मिसाइल है ये इस्तेमाल में आ सकेगी, और ये J-35 इस्तेमाल में आएगा। और अब हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स दैट वी हैव, हम इसका सामना कैसे करें। बड़ी बड़ी चुनौती। एक चीज इकबाल साहब, मैं आ रहा हूँ, सवाल पे आ रहा हूँ। मुझे एक चीज बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, हालांकि हम दोनों लोग जो हैं वो भारतीय सेना के मुरीद हैं, हम हमेशा, हमें फक्र है अपनी सेना पर, उसकी जाबाजी पे फक्र है, उसके युद्ध कौशल पे फक्र है, हमको नाज है। लेकिन एक सवाल ईमानदारी से पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान आज की तारीख में जब ये जहाज उसको मिलेंगे, 5th जनरेशन सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जो रडार पे पकड़ा नहीं जाता, ऐसा जहाज पाकिस्तान को मिल रहा है, क्या पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, ये जो 4 मुल्क हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, अति आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी, 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास? क्या ये बात सही है जो मेरा सवाल है? बिल्कुल सही है, और निश्चित है कि पाकिस्तान ये 5th या 6th जो है देश बनेगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर है। और चाइना को जो साबित करना है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, तो उसका सामना चाइनीज सिस्टम्स के साथ में होगा। अब आप ये देखिए कि जो F-35 है वो अमेरिका कोई 156 जहाज बनाता है साल में। चाइना ये कोशिश करेगा कि J-35 को वो 200-250 बनाए, क्योंकि उसकी बड़ी भारी असेंबली लाइंस हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में सम्राट है, उसके पास सारे साधन हैं इसको बनाने के लिए। लेकिन तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी उसे ये छाती ठोकने में के बजाय हम उसको प्रेपरेशन में लग जाएं। मेरा जो सवाल है, आपने कहा कि पाकिस्तान को सबसे आधुनिक जहाज जेट फाइटर ये जो J-35A है ये दे दिया, चीन ने गिफ्ट कर दिया, अगस्त में मिल जाएगा उसको, 30 जहाज मिल रहे हैं। PL-15 की जगह PL-17 मिसाइल जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर है भारत के भीतर, मतलब जहां भी, तो PL-17 मिसाइल भी दे रहा है, उसको अति आधुनिक विमान भी दे रहा है। इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि 5वीं सबसे आधुनिक एयरफोर्स हो जाएगी पाकिस्तान की। तो भारत को क्या करना होगा? ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल है कहीं ना कहीं मतलब उस तरह से वो कामयाब नहीं दिखे जिस तरह से हमें उम्मीद। तो राफेल से हमें कुछ और बेहतर जहाज चाहिए। क्या जो रशिया का Su-57 है, सुखोई 57 हमें खरीदना चाहिए रशिया से जो 5th जनरेशन है, या हम F-35 लें जो ट्रम्प साहब हमें दे रहे हैं अमेरिका में? क्या हम अमेरिका का 5th जनरेशन अति आधुनिक विमान लें या रशिया का सुखोई लें? हम क्या करें, भारत क्या करे? देखिए ये बड़ा गंभीर सवाल है और इसके कई पहलू हैं, तो मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए जो हवाई जहाज है वो एक गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने शोरूम में गए और आपने उसे खरीद लिया। उसकी बड़ी प्लानिंग होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है, उसकी पायलट ट्रेनिंग होती है, उसकी सपोर्ट में और मेंटेनेंस के पूरे फॉर्मूले होते हैं। तो ये इसमें समय लगता है, ये इतनी जल्दी आप उठा के इस्तेमाल में नहीं डाल सकते। तो जो Su-57 है उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो बैटल टेस्टेड नहीं है। जो F-35 है वो 1000 उसके यूनिट्स बन चुके हैं और वो इजराइल और अमेरिका ने ग्राउंड अटैक रोल में बैटल टेस्ट किया है। एयर टू एयर कॉम्बैट में वो बैटल टेस्ट नहीं हुआ। और जो आप F-35 लेते हैं तो F-35 जो है वो सॉफ्टवेयर पे चलता है और डेटा लिंक पे चलता है, और उसके बिना वो एक अंधा जहाज है, सॉफ्टवेयर और डेटा लिंक के बिना। और साथ में सोर्स कोड्स जो होते हैं जिसमें कि आपने अपने हथियार सोर्स कोड्स के जो आपके पास होंगे F-35 के, तो तब आप अपने हथियार उसमें डाल पाओगे। लेकिन इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अभी भारत पहुंचा नहीं है कि अमेरिका का विश्वास भारत पे होगा कि वो सोर्स कोड्स देंगे। जब तक कि भारत जो है नेटो ना ज्वाइन कर ले और यहाँ क्वाड के जो स्क्वाड बनाया
है मिलिट्री आर्म, उसको ना ज्वाइन कर ले। ये भारत के लिए एक बड़ा भारी पॉलिसी शिफ्ट होगा और पता नहीं कि इन्होंने सरकार ने इसके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि ये जो रशिया है इनके ऊपर वो यूक्रेन ने पिछले दिनों में एक हमला किया था, उनके 40 जहाज मारे गए थे और वो 40 जहाजों में से ज्यादातर वो TU-22 बॉम्बर थे। एक बॉम्बर को रिप्लेस करने के लिए $500 मिलियन का कॉस्ट है और उनकी पूरी जो इंडस्ट्री है, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है, वो हवाई जहाजों को रिप्लेस करने में लगी हुई है। तो उनके पास इस समय क्षमता नहीं है कि वो हमें जल्द से जल्द जहाज दें। ये 3 साल बाद की लड़ाई नहीं है, ये अभी की लड़ाई है। तो आप ना तो F-35 लें, ना आप अभी Su-57 लें, आप अपने जो राफेल हैं उनको एक इंटीग्रेटेड डेटा लिंक से इक्विप करें और फ्रांस से या अमेरिका से एवैक्स लें, वो उस किस्म का एवैक्स जो कि चाइनीज रडार, मोबाइल रडार, जी मोबाइल रडार। वो संजय जो है, जो महाभारत में देख रहा था पूरी रणभूमि को, वो आपको वो संजय की जरूरत है, एवैक्स की जरूरत है और वो आप लीज पे ले सकते हैं अमेरिका से टकाटक। उसमें आप अमेरिकन बेशक इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को बैठा दीजिए और 5th जनरेशन फाइटर लेते हैं। अगर हम अमेरिका से लेते हैं तो अमेरिका से भी हमको समय लगेगा, जो उनका F-35 है। तो ये कह रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, ये कह रहे हैं कि भारत क्या करे, वो रडार सिस्टम लीज पर ले ले, खरीदे नहीं, लीज पर, किराए पर ले अमेरिका से, और जो राफेल जहाज है उसको उससे इंटीग्रेट करे, उसका डाटा इंटीग्रेट करे जो अब तक उसमें से कोई कमी थी। तो फौरी तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें अति आधुनिक हवाई जहाज के अंदर जो रडार फिट होते हैं, जिन्हें हम एवैक्स कहते हैं, हम एवैक्स तुरंत किराए पर लें ट्रम्प से, और हम इसके साथ साथ उसका डेटा, उसका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करें, लिंक कर दें राफेल के साथ, ये वो बता रहे हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, कनाडा G7 की मीटिंग है, मोदी जी को बुला लिया गया है, मोदी जी कनाडा जा रहे हैं, वहां पर ट्रम्प साहब आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि चाइना को लेकर जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान के, ये हमको स्वीकार करना होगा, क्या मोदी जी ट्रंप से बातचीत कर सकते हैं और ब्रिटेन और फ्रांस, इटली उनको कन्विंस कर सकता है कि भाई अगर चाइना की गर्दन पकड़नी है तो भारत को साजो सामान दीजिए? क्या मोदी जी और ट्रंप में ये सारी बातें होंगी कनाडा में? देखिए, संभव है कि बातें हों, लेकिन ये जो कामयाब इसका कोई निर्णय निकले तो वो तभी निकलेगा जब मोदी जी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक बक्से में बंद कर देंगे और ये जो नॉन अलाइनमेंट है इसको बंद कर देंगे और अमेरिका के साथ में वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये फिर प्रॉक्सी वॉर हो जाएगी। भारत जो है अमेरिका का प्रॉक्सी होगा और पाकिस्तान जो है चीन का प्रॉक्सी होगा। इस समय भारत किसी का प्रॉक्सी नहीं है और भारत के पास भी कोई प्रॉक्सी नहीं है और भारत के पास वो साधन नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को वो मात कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग फंस गए थे इस, जब ये पिछले लड़ाई हुई थी, कि जो पाकिस्तान के J-10C थे, वो जो हमारे एवैक्स हैं, उसकी जो रेंज है उसके नीचे से निकल के गए। वो 100-200 मीटर की ऊंचाई पे उनके जहाज गए, जो उसके जो रेडार का जो बीम है वो बीम के नीचे से निकल के गए और ऊपर से सैटेलाइट से उनको डेटा मिल रहा था एवैक्स को, और एवैक्स वो डेटा, उस डेटा से वो PL-15 मिसाइल को कंट्रोल कर रहा था। अब सवाल ये है कि हमें, हमारा जो फैल्कन सिस्टम है एवैक्स का काफी पुराना है और इसको रिप्लेस नहीं किया गया। हालांकि अपना एक DRDO का भी सिस्टम बना है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम जो कि चाइनीज सैटेलाइट्स को भी चुनौती दे सके और हमें अमेरिकन और इजरायली सैटेलाइट्स की मदद मिल सके, पूरी की पूरी टेक्निकल मदद, इलेक्ट्रॉनिक मदद मिल सके, तो हम ये चुनौती का सामना कर सकते हैं और ये J-35 का जो भूत है उसको खत्म कर सकते हैं। मेरा ये अंदाज है। एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि आप सबका माइंड रीड करते हैं, आप पुतिन का माइंड रीड करते हैं, मोदी जी का माइंड रीड करते हैं, शी जिनपिंग का माइंड रीड करते हैं, आप ट्रंप का माइंड रीड करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे जो आदमी सामरिक रणनीति पर इतनी किताबें लिख चुका हो वो ऐसे लीडर्स का माइंड तो रीड करेगा। क्या ट्रंप हमको, जो आप कह रहे हैं किराए पे रडार सिस्टम दे दे, अवैक्स, वो दे देंगे हमें 3 महीने के अंदर? देखिए, वो तो दे सकते हैं। अभी हमने उनसे एक KC-135 एरियल टैंकर, जो कि हवाई जहाज से एक हवाई जहाज में पेट्रोल लाता है, आसमान में,
आसमान में हमने एक वेट लीज पे लिया है, तो हम वेट लीज पे 1 या 2 अवैक्स ले सकते हैं और उसमें हम रैपिड ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट करें, हमारे टेक्नीशियंस जाएं। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि हम अमेरिकन जो रक्षा संधि है उसमें हमें प्रवेश करना पड़ेगा। हमने अमेरिका के साथ में पिछले 11 साल में 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं। वो एग्रीमेंट जो है वो हमें अमेरिकन कैंप में ले गए हैं, लेकिन फिर भी हम अमेरिकन कैंप में नहीं है क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं है कि जो वो हमें हथियार देंगे हम फिर कहीं रूसी हथियार ना खरीद लें या कल को चाइना के साथ में भाईचारा ना बना दे, तो फिर उनके हथियारों का क्या होगा कि वो उनके जो सीक्रेट है वो लीक हो जाएंगे। तो इसलिए एक तो विश्वास, अटल विश्वास बनाना पड़ेगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई हम अब इस कैंप में हैं। जो हम इस कैंप में नहीं गए तो फिर हम ऐसे इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि जो है रशिया जो है वो हमारी मदद नहीं करेगा चाइना के खिलाफ, वो चाइना पे निर्भर है। Got it, your point. के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सारे हवाई जहाजों में Su-57 में वो सब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स है। बड़ी बात आपने इकबाल साहब कही, सिर घूम रहा है पूरी तरह से, जो सुनने वाले हैं वो भी हतप्रभ हो रहे होंगे। आपने कहा कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, वो शी जिनपिंग के साथ झूला भी झूल रहे हैं। शी जिनपिंग चाइना को मोदी जी कुछ कह नहीं रहे। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो भी चीन को जो है गुड ह्यूमर में रख रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं है कि आप इधर भी रहें उधर भी, ऐसा नहीं है। आपको सीधे सीधे अमेरिका के पाले में जाना पड़ेगा, अपना भरोसा अमेरिका को देना पड़ेगा, तभी वो आपको घातक किस्म के हथियार देगा। जैसे पाकिस्तान और चीन दो जिस्म एक जान है, आप दो जिस्म एक जान ना बनिए, लेकिन आप अमेरिका का विश्वास जीतिए, तब आपके साथ जर्मनी भी होगा, ब्रिटेन भी होगा, कनाडा भी होगा, इजराइल होगा, तब होगा, और तभी ये युद्ध लड़ा जा सकता है। वरना जो सीन है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, और हमने अभी ट्रेलर देखा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जी, आपको टोक रहा हूं, किसी भी क्रिकेट के मैच में आप दोनों टीम से बैटिंग नहीं कर सकते, आप एक टीम से बैटिंग कर सकते हैं। तो आप या तो इंडिया से बैटिंग करिए, इंडिया की टीम से बैटिंग करिए, या चाइना की टीम से बैटिंग करिए। तो आप ये डिसाइड कर लो कि भाई मैंने किसकी टीम से बैटिंग करनी है। ये बड़ा मुद्दा है। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि भारत ने जिस तरह से, खासकर मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में डिफेंस का बजट कम करते गए, उनको लगा कि भाई मोदी जी विश्व गुरु हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं, बार बार प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, ये जब जहाज मिल जाएगा अगस्त में और मिसाइलें भी मिल जाएंगी पाकिस्तान को, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान फिर कोई कश्मीर, हमेशा रहते हैं पाकिस्तान के ट्रेन, क्या पाकिस्तान फिर कोई साजिश कर सकता है? क्योंकि मोदी जी फिर रिप्लाई करेंगे तो मोदी जी फिर जो है वहां पर हमला करेंगे, फिर एक युद्ध शुरू होगा, और फिर इस बार जो है वो J-35 टेस्ट होगा, P-17 मिसाइल टेस्ट होगी। क्या इस तरह के ट्रैप में फंसाने की चाइना पाकिस्तान हमको कोशिश करेंगे? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से जो आपको ये जहाज फ्री में मिल रहे हैं, या समझ लीजिए 50% डिस्काउंट है, तो आपको ये आदेश दिया गया है कि आप एक आतंकवादी बड़ा भारी हमला करें, लेकिन समझदारी उसमें होगी कि हमें एक नी जर्क रिएक्शन नहीं करना चाहिए, हमें उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और हमें जो गोदी मीडिया है उसको कंट्रोल करना चाहिए कि ये बकवास बंद करो, और ये पुराने जो ये राजदूत हैं जिनको लेके आप आ रहे हो और नकली दांत लगा के वो दहाड़ रहे हैं, वो सब बंद करो और ठंडे दिमाग से इसका चुनौती का सामना करो, क्योंकि ये होगा।